हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन में क्या कुछ रहा है, क्या कुछ एज लिमिट है और कितनी वैकेंसीज वगैरह आई है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो गाइज कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो भी ग्रेजुएट है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग विंडो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी 16 फरवरी से, वो 8 मार्च तक है। तो आप 8 मार्च से पहले पहले फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, जो एप्लीकेशन फी जो लगेगी वो हमारी 450 प्लस जीएसटी है, तो अराउंड 500 प्लस ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने जनरल के लिए बताया है। SC ST PWBD और EXS इन सब के लिए जो है 50 रुपीज प्लस में जीएसटी। ठीक है, उसके अलावा हम पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमारा जो प्री एग्जाम होगा वो होगा 11 अप्रैल को। हमारा प्री एग्जाम 11 अप्रैल को होने वाला है। इसका मतलब हमारे पास लगभग लगभग 2 महीने हैं। 2 महीने से थोड़ा कम, तो आप 50 से 55 दिन मान सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी अच्छे से बना सकते हो। और एक मैं स्ट्रेटेजी वीडियो ले भी आऊंगी कि हमें कैसे क्या लेके चलना चाहिए, रिपीटर्स को कैसे करना चाहिए और जो बिगनर्स हैं उनको कैसे लेके चलना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो मेंस का एग्जाम रहेगा दैट इज ऑन 7 जून। तो हमारे पास अभी काफी टाइम है। अभी हम फरवरी में बैठे, तो लगभग लगभग हमारे पास 4 महीने हैं। तो मेंस की आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप रिपीटर हो तो आप लोगों को अभी से मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देने। अगर आप बिगनर हो तो अभी आपको प्री लेके चलना है, देन आपके पास मेंस की भी तैयारी करने के लिए इनफ टाइम होगा, क्योंकि इसका जो मेंस आएगा वो इतना हाई लेवल नहीं आएगा कि आप ना कर सको, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो डेट आपको याद रखनी है। प्री की डेट है 11 अप्रैल और मेंस की है 7 जून। उसके अलावा अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसी क्या कुछ आई हुई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है हमारी मुंबई में है 249। उसके बाद हमारी चेन्नई में है 53। देन हमारी न्यू दिल्ली में है 49 और कानपुर और लखनऊ में 50 हैं। 53 चेन्नई, गुवाहाटी में 36। और जो सबसे कम वैकेंसी आई है वो हमारी आई हुई है तिरुवनंतपुरम में। तो गाइज आप अपने स्टेट के हिसाब से कर लेना, और इसमें एलपीटी भी होता है। तो आप ऐसा तुक्काबाजी मत करना कि हम मुंबई से भर देते हैं या हम न्यू दिल्ली से भर देते हैं या फिर हम चेन्नई से भर देते हैं। जहाँ की लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है आप वहीं का भरना। क्यों? क्योंकि एलपीटी होगा। अगर 10th और 12th में आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं था तो एलपीटी होगा। 10th और 12th में अगर आपके पास वो सब्जेक्ट था तो एलपीटी नहीं होगा। और एलपीटी जो है इजी लेवल का नहीं होता है। तो आप लोग जो है अच्छे से जो है इसकी तैयारी कर लेना। मतलब उसी स्टेट से भरना जहाँ से आप कंफर्टेबल हो, जो जहाँ की लैंग्वेज आपको आती हो। वैकेंसी आप लोग देख लेना, मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी। उसके अलावा एज की बात करें तो इन्होंने एज बोल रखी है 20 to 28। आपकी एज होनी चाहिए 20 से 28 के बीच में। और डेट इन्होंने दे रखी है 2 फरवरी 1998 के बाद होने चाहिए आप, और 1 फरवरी 2006 से पहले का आपका बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लेना। और कुछ रिलैक्सेशन भी हैं, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल, 15 साल, 13 साल। वो आप लोग देख लेना, नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज दे रखी है रिलैक्सेशन। ठीक है, और कुछ परसेंटेज का भी दे रखा है कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। आपने ग्रेजुएशन करी होगी, ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स आने ही चाहिए। अगर आपके 50 से कम थे तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं क्या कुछ रहेगा। इसके अंदर 3 चीजें रहेंगी, प्री, मेंस और एलपीटी। सबसे पहले प्री की बात करते हैं क्या कुछ पैटर्न रहता है। तो जो नॉर्मल हमारा एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, मतलब जो सभी सभी एग्जाम्स में होता है बैंकिंग एग्जाम्स में, एसबीआई और आईबीपीएस का वही रहता है। इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। इंग्लिश 30 नंबर की, क्वांट्स और रीजनिंग 35-35 नंबर की, और सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के, और 60 मिनट का टोटल टाइम होता है। सेक्शनल टाइमिंग होती है 20-20 मिनट्स।
तो और ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है, जो हमारा आरआरबी क्लर्क होता है, मैथ्स और रीजनिंग का, उससे भी इजी लेवल रहता है गाइस। मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने मेमोरी बेस्ड मॉक लगाया था, और जैसा कि मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से पूछा है, तो वो काफ़ी इजी लेवल रहता है। तो आप लोग इजीली कवर कर सकते हो। जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक भी है, वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके पास अभी काफ़ी टाइम है, और वो क्लियर भी कर पाएंगे अगर पूरी मेहनत दोगे। और अगर आप पूरा 2 महीना अच्छे से अपने आप को डेडिकेट कर देते हो, अगर आप लोग पहले से करते आ रहे हो, इस साल अपने एग्जाम्स दिए हैं, एसबीआई क्लर्क निकाला है, आईबीपीएस क्लर्क निकाला है, आरआरबी क्लर्क निकाला है, आईबीपीएस पीओ निकाला है, ये सब एग्जाम आपने निकाले इनके प्री, तो आप इसका प्री भी इजीली निकाल लोगे। हाई कट ऑफ जाती है, इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपका क्वांट्स वीक है तो आप क्वांट्स छोड़ दोगे। मेरा क्वांट्स थोड़ा एवरेज है, बट मैं क्वांट्स को बिल्कुल भी छोड़ने वाली हूँ। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 35 आउट ऑफ 35 ही रहेगा। मैं क्वांट्स पे एक्स्ट्रा टाइम भी दे रही हूँ। और इंग्लिश इंग्लिश में एक आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है वो कर लेंगे, क्योंकि इजी लेवल रहते तो आप 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट भी कर सकते हो, और 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी ला सकते हो। और रीजनिंग तो आप लोगों को पता ही है, रीजनिंग का लेवल इजी रहता है, तो रीजनिंग में तो आप 35 आउट ऑफ 35 कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे 5 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए और कंप्यूटर। और सब 40-40 नंबर के होंगे, और 40-40 ही क्वेश्चन होंगे। और इनके लिए जो सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स में आपको 30-30 मिनट मिलेंगी, जीए में आपको 25 मिनट मिलेंगी, और कंप्यूटर में आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगी। तो जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे दैट इज 200, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 है, और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 135 मिनट्स है। ठीक है, तो गाइज आप अपनी प्री और मेंस की डेट याद रखना, उसका पैटर्न याद रखना कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले। और हाँ, जियो और कंप्यूटर को आप अभी छोड़ना मत। जियो और कंप्यूटर अभी आपने आरआरबी के लिए पढ़े होंगे, तो आप अभी दोबारा उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि वो आपके दिमाग में आ रही। और जहाँ तक मुझे पता है, इसका जो लेवल रहता है वो इजी रहता है। जीए भी इतना टफ नहीं आएगा इसमें, तो आप जीए भी इजीली कर पाओगे। तो जीए को भी आपको छोड़ के नहीं चलना है। जी, मैं भी अब अपना कंटिन्यू करूंगी। 2-3 घंटे मैं डेली जीए को देने वाली हूँ। स्टैटिक भी कवर करना है, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं स्टैटिक के जो अपने नोट्स बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। और तो नीचे चार्जेस वगैरह दे रखे हैं कि एप्लीकेशन फीस वगैरह कितनी है, और यही बता रखा है फिल वगैरह कैसे करना है फॉर्म। और लैंग्वेजेस भी दे रखी हैं कि कौन से रीजन की कौन सी लैंग्वेज है, और आप वो चेक करके ही फॉर्म फिल करना। और अगर किसी को फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को फॉर्म फिल करना नहीं आता हो, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जब अपना फॉर्म फिल करूंगी तो मैं उसकी वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगी। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन, आप लोग अगर चाहो तो पॉइंट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं लोकल लैंग्वेजेस बता देती हूँ एक बार आपको। अहमदाबाद की है गुजराती, बेंगलुरु की कन्नड़ा, भोपाल की हिंदी। जो मैं नॉर्मली बताती हूँ, जैसे मुझे हिंदी आती है, तो मैं कहाँ कहाँ से पढ़ सकती हूँ। मैं न्यू दिल्ली से पढ़ सकती हूँ, पटना से पढ़ सकती हूँ, नागपुर, जम्मू, जयपुर और चंडीगढ़ और भोपाल। मेरा जो मेन फोकस रहेगा, या तो मैं न्यू दिल्ली से भरूंगी, या फिर चेन्नई में तो तमिल चलती है नहीं, या फिर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में काफ़ी कम वैकेंसी आई हुई है, बट देखती हूँ मैं कहाँ से भरूंगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जब मैं अपना फॉर्म फिल करूंगी। और नीचे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी दे रखा है कि आप किस किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हो अपना। तो अहमदाबाद वाले इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, इसी तरीके से सारे जगह के दे रखे हैं। आप लोग नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। और नीचे सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम और सेंटर फॉर मेंस एग्जाम की जगह भी दे रखी है। तो आप लोग जब भी अपना फॉर्म फिल करो तो आप अच्छे से चेक कर लेना कि आपके पास में कौन सी जगह पड़ेगी, तो आप वही सेलेक्ट करना। ठीक है, अपनी प्रेफरेंसेस में। उसके अलावा तो नीचे वो एप्लीकेशन वगैरह दे रखे हैं कि अगर कोई किसी को स्क्राइब चाहिए, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ये सब। ठीक है, तो हमारी नोटिफिकेशन में मेनली इतना ही था। तो गाइस, एक प्रॉपर स्टेट की वीडियो मैं और ले आऊँगी कल, तो आप लोग तब तक अपनी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है।
इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर सारे एग्जाम दिए हैं, मतलब अभी जो गया 2025, और मेनली सारे प्री क्लियर किए हैं। तो मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसका प्री भी क्लियर कर सकती हूँ अगर मैं मेहनत करूंगी तो। अगर मैंने तैयारी छोड़ दी तो गाइस तो कोई नहीं कर सकता। अगर मैं अपना 100% दूंगी तो ज़रूर प्री निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 100% दूँ और प्री ना निकले, क्योंकि प्री जो है, आप कितना टाइम दे रहे हो उसको, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर आपने प्रिपरेशन की है, प्रॉपर आपने टाइम दिया, प्रॉपर आपने मॉक लगाए, तो ऐसा नहीं हो सकता आपका प्री ना निकले। हाँ, अगर उस दिन आपका स्टेट ऑफ माइंड खराब है या आपकी तबीयत खराब है तो वो एक अलग केस है। जैसे कि मेरे साथ RRBPO में हुआ था, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या, वो आप अभी तो नहीं बता सकते हो। तो आप वो बताने के लिए तो आपको उस दिन तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप उस दिन तक इतनी मेहनत कर दो गाइस कि देखो, जब हम मेहनत करते हैं ना तो ऊपर वाला देख रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करे जा रहे हैं और हमें फल नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। अगर इस एग्जाम में नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कोई एग्जाम ना निकले। मेरे इस साल सारे प्री निकले हैं, मेंस अब तक कुछ का रिजल्ट नहीं आया है और कुछ नहीं निकले हैं। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। मैंने जीए पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया और मैंने मेंस की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो हो सकता है कोई ना कोई क्लर्क निकल जाए, बिल्कुल भी ना नहीं है, क्योंकि इतने भी बुरे नहीं गए थे और इतने भी अच्छे नहीं गए थे कि मैं कह सकूँ कि हाँ मेरा कोई ना कोई क्लर्क तो निकल ही जाए। तो गाइज वही बात है, आप लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता आप अपना 100% दीजिए। और जहाँ जहाँ आपकी लास्ट एग्जाम में कमियां रही उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं यही करने वाली हूँ। मैंने जीए में थोड़ी सी ढील छोड़ी थी, तो मैं जीए अच्छे से करने वाली हूँ। उसके अलावा कंप्यूटर का मैं रिवीजन करूंगी, और क्वांट्स में थोड़ा सा फाउंडेशन भी रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि प्री लेवल है। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। 35 में से 35 ही अटैम्प्ट करने हैं आपको। तो मैं उसी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ खुद को। और रीजनिंग के लिए तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग के मैंने सारे टॉपिक कर रखे हैं। बाकी मुझे किसी टॉपिक की रिवीजन की जरूरत पड़ी तो मैं वो साथ के साथ कर लूंगी। बाकी मैं उसके प्री और मीन्स दोनों पे ध्यान दे रही हूँ। बाकी मैं कल एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दूंगी, आप लोग बता देना अगर आपको फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो भी चाहिए तो। ठीक है गाइज, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर RBI असिस्टेंट प्री एग्जाम्स। अच्छे से अपनी तैयारी करिए।